छोटे से गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम मिन्नी था। मिन्नी बहुत चंचल और जिज्ञासु थी। उसे कहानियां पढ़ना और नई नई चीजें जानना बहुत अच्छा लगता था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी एक पुरानी लेकिन जादुई किताब, जिसे वह प्यार से गुड़िया की किताब कहती थी। यह किताब उसकी माँ ने उसके 8वें जन्मदिन पर दी थी। किताब के ऊपर एक सुंदर सी गुड़िया की तस्वीर बनी थी जिसने गुलाबी फ्रॉक पहनी थी और उसके हाथ में एक छोटी सी छड़ी थी। मिन्नी को यह किताब इतनी पसंद थी कि वह इसे हर जगह अपने साथ ले जाती, स्कूल, बगीचे और यहां तक कि सोते समय अपने सिरहाने रखती। किताब की सबसे खास बात थी कि जब भी मिन्नी उसे खोलती उसमें से एक नई कहानी निकलती। न तो कहानियां दोहराती, न ही कभी पुरानी लगती, मानो किताब में अंतहीन जादू छिपा हो। एक दिन बारिश हो रही थी। मिन्नी अपने कमरे में बैठकर गुड़िया की किताब पढ़ रही थी। अचानक जब उसने किताब का एक पन्ना पलटा तो उसे बीच में एक चमकीला कागज मिला। कागज पर सुंदर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, यदि तुम सच्चे दिल से चाहोगी तो मैं तुम्हें एक जादुई दुनिया में ले जाऊंगी। मिन्नी हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी प्यारी किताब में ऐसा रहस्य छिपा होगा। उसने किताब को ध्यान से देखा और जैसे ही उसने उस चमकीले कागज पर उंगलियां फेरी, अचानक उसके चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैल गई। पलक झपकते ही मिन्नी अपने कमरे से कहीं और पहुंच गई। मिन्नी ने अपने चारों ओर देखा। वह एक सुंदर बगीचे में थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और तितलियां हवा में नाच रही थीं। पेड़ पौधे भी हरे भरे थे, लेकिन सब कुछ थोड़ा फीका लग रहा था, जैसे किसी ने उनके रंग चुरा लिए हों। तभी मिन्नी को एक छोटी सी गुड़िया दिखाई दी। वह गुड़िया ठीक वैसी ही दिख रही थी जैसी किताब के कवर पर बनी थी। गुलाबी फ्रॉक में, हाथ में चमकती छड़ी ली। गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है मिन्नी, मैं रूबी हूं, इस जादुई दुनिया की रक्षक। लेकिन हमारी दुनिया पर एक बड़ा संकट आ गया है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मिन्नी ने उत्साह से सिर हिलाया। जरूर रूबी, क्या हुआ है? रूबी ने बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी ने इस जादुई दुनिया से सारे रंग चुरा लिए हैं। अगर रंग वापस नहीं आए तो यह सुंदर दुनिया हमेशा के लिए फीकी और उदास हो जाएगी। रंगों को वापस लाने के लिए मिन्नी को 3 परीक्षाएं पास करनी थी। साहस की परीक्षा, जहां उसे अपने डर पर विजय पानी होगी। मित्रता की परीक्षा, जहां उसे किसी की मदद करनी होगी। सच्चाई की परीक्षा, जहां उसे अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी। रूबी ने मिन्नी को एक जादुई ताबीज दिया जो उसे रास्ता दिखाएगा। मिन्नी ने ताबीज को कसकर पकड़ा और साहस के साथ पहली परीक्षा की ओर बढ़ी। मिन्नी एक अंधेरी गुफा के सामने खड़ी थी। गुफा से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मिन्नी को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं डर गई तो कैसे जीतूंगी? गुफा के अंदर जाते ही उसे एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल दिखा, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, गुफा में एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, तुम इसे नहीं ले सकती। मिन्नी ने आंखें बंद की और अपने दिल में साहस बटोरा। उसने जोर से कहा, मैं डरी नहीं हूं, मैं इसे लेकर रहूंगी। तभी गुफा की आवाज गायब हो गई और नीला रंग वापस आ गया। अब मिन्नी एक जादुई झील के किनारे पहुंची। वहां उसने देखा कि एक छोटी मछली कांटों में फंसी हुई थी और मदद के लिए पुकार रही थी। मिन्नी ने बिना समय गंवाए अपनी चप्पल उतारी और पानी में उतर गई। उसने मछली को सावधानी से कांटों से बाहर निकाला। जैसे ही मछली ने पानी में छलांग लगाई, एक चमकदार हरा क्रिस्टल झील से ऊपर उठा और मिन्नी की हथेली में आ गया। मछली ने खुशी से कहा, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मित्रता का रंग तुम्हें मिल गया। आखिर में मिन्नी उस महल में पहुंची जहां जादूगरनी रहती थी। जादूगरनी ने उसे रोकते हुए कहा, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगी तो मैं तुम्हें भी इस दुनिया में कैद कर लूंगी। मिन्नी ने निडर होकर जवाब दिया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, सच्चाई में हमेशा ताकत होती है। जादूगरनी हंसने लगी, लेकिन मिन्नी की ईमानदारी से वह कमजोर पड़ गई। अचानक एक लाल क्रिस्टल चमकने लगा और महल से बाहर आ गया। तीनों रंग इकट्ठे होते ही पूरी जादुई दुनिया फिर से रंगीन हो गई। फूल खिल उठे, तितलियां नाचने लगीं और सब जगह खुशी छा गई। रूबी ने मिन्नी को धन्यवाद दिया और कहा, अब यह किताब तुम्हारे हर सपने को सच कर सकती है। जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगी। मिन्नी ने आंखें बंद की और जैसे ही उसने किताब को छुआ, वह अपने कमरे में वापस आ गई। अब जब भी मिन्नी गुड़िया की किताब खोलती, उसमें से एक नई जादुई कहानी निकलती।
उसने सीखा कि साहस, मित्रता और सच्चाई ही सबसे बड़े जादू हैं। और इस तरह मिन्नी की गुड़िया की किताब हमेशा उसके जीवन में जादू और रोमांच लाती रही।